कौन साधु है। भगवान कहते हैं कि केवल वेशभूषा से किसी को साधु मत समझ लेना, धोखा खा जाओगे। 5 लक्षण बताते हैं, उन लक्षणों से साधु को पहचानो। कौन कौन? तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। ये हैं साधुओं के आभूषण। तितिक्षवः, तितिक्षु माने सहनशील, सारे द्वंद्वों को जो समभाव से सहन करता है वो साधु है। कभी मालाएं पहना करके लोग चरणामृत लेते हैं तो वो गदगद नहीं होता। किसी ने धक्का मार के भगा दिया, चल भाग यहां से, तो वो दुखी भी नहीं होता। दोनों स्थिति में समान रहता है। जितना माला पहनाने से जिस स्थिति में वो है, वही धक्का मार के या अपमानित करके अनादर करके भगा दे, तब भी उसकी मनस्थिति वही रहती है। हम लोगों की चाबी दूसरे के हाथ में। उसने हमको बड़ा दुखी कर दिया, उसने हमारा बड़ा सम्मान किया, मन खुश कर दिया हमारा, तो किसी ने हमको खुशी किया, किसी ने हमको दुखी किया, तो हम तो पराधीन हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर है। हमारा सुख दुख दूसरों के हक में है। परमात्मा स्वस्थ होते हैं, स्वस्वरूप में सदैव स्थित रहते हैं, इसलिए दूसरों का कोई भी क्रियाकर्म उन पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। कोई अच्छा कर्म करे, सद्व्यवहार करे तो उन्हें फर्क नहीं। असंग जैसे हवा है, दुर्गंध में भागती नहीं, खुशबू में ठहरती भी नहीं, उसकी गति समान रहती है। दुर्गंध को भी छोड़ती जाती है, सुगंध को भी त्यागती जाती है, आगे बढ़ती जाती है। ऐसी साधु असंग भाव से विचरण करते हैं। बहुत सम्मान मिला, बहुत खातिरदारी होने लगी तो वहां जम गए, ऐसा भी नहीं। या किसी ने अनादर किया, भोजन पानी का प्रबंध नहीं हुआ तो तुरंत भाग लिए, ऐसा भी नहीं। अपनी मस्ती में स्वतंत्र हवा की तरह विचरण करते हैं। कारुणिका, उनमें करुणा बहुत अधिक होती है। सुहृदः सर्वदेहिना, प्रत्येक देहधारी को वो अपना सुहृद मानते हैं। मनुष्य को ही नहीं, परिवार की, जाति बिरादरी की तो बात ही छोड़ दीजिए, मनुष्य की ही नहीं, कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा जितने भी जीव जंतु हैं, जंगल के जितने व्याघ्र आदि हैं, हिंसक पशु, उनको भी वो अपना सुहृद मानते हैं। और उनकी भावना इतनी प्रेम पूर्ण होती है, उदात्त होती है कि हिंसक शेर भी उनके सामने अहिंसक बन के प्यार करने लगते हैं, क्योंकि उनकी भावना बड़ी प्रेम से पगी हुई है। इसलिए अजात शत्रवः, साधु अजात शत्रु होता है। स्वप्न में भी कभी किसी से शत्रुता का भाव नहीं रखता, क्योंकि हमेशा शत्रु आप उसी को बनाएंगे जो आपसे भिन्न है, अलग है या दूसरा है। दूसरे से ही तो शत्रुता होती है, अपने से थोड़ी होती है। हमारा शरीर सब अपना है, हाथ पैर नाक कान, नाम अलग अलग हैं अंगों के, पर सारे अंग मिलकर के शरीर तो हमारा एक ही है, और ये सब अंग हमारे हैं। अब भोजन करते समय कभी कभी दांत से जीभ कट जाती है। किसी ने कहा भाई भोजन क्यों नहीं कर रहे? बोले हमारी जीभ कट गई। किसने काटी? बोले दांतों ने काट दी। अब वो व्यक्ति आपको आपके दांतों के विरुद्ध उकसावे, भड़कावे, अरे तुम्हारे दांत बड़े दुष्ट हैं भाई। वो एक प्यारी सी इकलौती कोमल सी जिह्वा, और ये दुष्ट पापी लोग 32 उसको घेर के तने खड़े हैं, और नेक अवसर मिला नहीं कि उस अबला पर हमला किया नहीं। आप बोले हाँ आप साहब ठीक कह रहे हो, 5 बार पहले भी कट चुकी थी। अरे राम राम, इतने दिनों से उस बेचारी पर अत्याचार कर रही है पापी लोग, उखाड़ के फेंक दो। कितना भी जोशीला आपको भाषण दिया जाए तो क्या आपको दांतों पर क्रोध आएगा? हथौड़ा लेके 2-4 दांत आज तक किसी ने टपकाए हैं? लगभग सबके जीवन का अनुभव है, दांत से जीभ कट ही जाती है, और कोई दांतों पर क्रोध नहीं करता, क्योंकि ये सबको विवेक है कि बुरे भले कैसे भी सही दांत हमारे ही हैं भाई। जीभ के कटने का दर्द पहले ही है, अब दांतों को तोड़ेंगे तो दर्द तो हमको ही होना है, क्योंकि ये हमारे हैं। जिह्वाम क्वचित संदसति तदभी तद वेदनायाम कतमाय कुप्पेत यदंग मंगे न निहन्यते क्वचित क्रुद्धेत कसमई पुरुषस्वदेह। तो जो विवेक, जो ज्ञान हमें अपने इस शरीर में है, वही ज्ञान उन्हें विराट भगवान के इस शरीर में होता है। ये सारा ब्रह्मांड परमात्मा का शरीर है, इसलिए
कदाचित कोई प्राणी उन्हें कष्ट देता भी है तो उसके प्रति भी वो कभी दुर्भावना नहीं रखते, क्योंकि निज प्रभुमय देखे हैं जगत कहीं सन करें विरोध। किससे बैर करें, क्योंकि सब जगह अपने प्यारे का दर्शन हो रहा है। जित देखो तित श्याममयी है। ऐसी दिव्य दृष्टि रखने वाले सच्चे संत होते हैं, और ऐसे संतों को खोजो, और यदि ऐसा संत मिल गया तो फिर तुम्हारे कल्याण में कोई भी संदेह नहीं रह गया, वो सीधा आपको लक्ष्य से जोड़ देगा।